श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपी साइंस मैथ्स में। 2 सवाल 10वीं के क्रम चल रहा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन अध्याय 1 का एक्सरसाइज 1.1 अपनी और 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्याएं क्यों है पूछा गया है कि आप बताइए कि ये संख्याएं जो है ये भाज्य संख्याएं क्यों। सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था भाज्य संख्याओं के बारे में और अभाज्य संख्याओं के बारे में। आइए एक बार फिर से देखते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनमें उस संख्या के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता है। जैसे 6 में 6 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। तो 2 या 2 से अधिक अगर इसके गुणनखंड होंगे तो वो क्या होगी, तो भाज्य संख्या होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें जैसे 17 में केवल 17 का ही भाग जाता है। 19 में केवल 19 का ही जाता है। अभाज्य संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता हो तो अभाज्य संख्या, और उस संख्या के अलावा किसी और संख्या भी, जैसे 2 है 3 है और भी संख्याएं है, मान लेते हैं 10, तो 10 बताइए भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है। तो भैया 10 में एक तो 10 का भी भाग जाता है, एक 2 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, तो भाज्य संख्या हो गई। यानी जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको अपन भाज्य संख्या कहें। अब अपन जानते हैं कि ये जो संख्या दे रखी 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5, ये जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्या है। तो क्यों है, ये कह रहे हैं कि भाज्य संख्या क्यों है। यदि इनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। आइए देखते हैं इनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे हल। सवाल को हल कर रहे हैं। सवाल लिखेंगे 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले तो इसको सवाल को सोल्व करने का अच्छा तरीका है कि इनमें से कॉमन निकालो। देखो इसमें इधर क्या है 13 है, इधर भी क्या है 13 है, तो अपन क्या कॉमन निकालते हैं 13। अब बच्चा क्या 13 का भाग दे दो इसमें पूरे में, तो 7 गुणित 11, तो 13 जो था वो ऐसा कैसे निकल गया बाहर यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। अब प्लस, अब देखो इधर भी 13 है इधर भी 13 है, 13 में 13 का भाग लगाएंगे तो कितना बचा 1। ये बात समझ में आई। वापस देखना इसको, 7 गुणित 11 गुणित 13, इधर भी 13 है इधर भी 13 है, प्लस माइनस बीच में कुछ भी हो तो अपने को इधर का भाग अलग करना है इधर का भाग अलग करना है। 13 इधर भी था इधर भी था, अपन ने 13 को कॉमन निकाला। इसमें से अगर 13 निकल गया बच्चा क्या 7 गुणित 11 प्लस 13 में 13 का भाग लगाया तो 1। उसी प्रकार से आगे भी देखते हैं। इधर देखो इधर क्या है, यहाँ भी गुणे का निशान है, गुणे का निशान है, यहाँ ये प्लस उधर क्या है 5, इधर 5 है क्या है, तो कॉमन क्या निकालेंगे अपन 5। बचा क्या अंदर 7 गुणित 6 गुणित 5 को छोड़ के 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 में 5 का भाग लगाया तो 1। ठीक है, 13 ऐसा कैसा, 7 का गुणा 11 में किया तो 77 प्लस 1, और देखते हैं ये 5 बाहर ऐसा कैसा करते, गुणा करते 7 छंग 42, तो 42 लिख दिया अपन इधर। 4 गुणित 3 12, 12 दून 24, और 24 में 1 का गुणा करेंगे 24 आएंगे इसे। अब 42 में और 24 का गुणा कर दो,
तो 8 और 16 इधर और 4 और 8 इधर, तो 8 जीरो हासिल एक और 1008। तो इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1008। इस पूरी लाइन का गुणा किया तो कितना आ गया 1008 प्लस 1। देखिए 13 कोष्टक में कितना आ जाएगा यहाँ पर 78, 77 में एक जोड़ दिया अपन, और इधर कितना आ जाएगा 5 कोष्टक में 1009। देखो इधर कितना आएगा 13 गुणित 78 और 5 गुणित 1009। अब देखिए यहाँ पर भी एक आंसर आएगा, यहाँ पर भी एक आंसर आएगा, और जो भी आंसर आएगा उसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे कि नहीं हो रहे। देखो 13 और 78, जो भी आंसर आएगा उसका क्या हो रहा है 2 गुणनखंड हो रहे हैं। इधर भी 2 गुणनखंड हो रहे हैं, यानी ये क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। यदि ऐसी संख्या कोई भी आ जाती जिनके गुणनखंड नहीं हो सकते तो अपन क्या कर देते कि सर ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके 2 गुणनखंड बन रहे, इधर भी 2 बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है ये कौन सी संख्या है, तो ये अभाज्य सॉरी भाज्य संख्या। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, उत्तर करके देखना है यहाँ पर, और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनके एक से अधिक गुणनखंड है। ये अपना आंसर आई है। मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार पहले एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो क्या, लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है ये सवाल। वापस से देखना, 13 को कॉमन निकाला था, अंदर जो भी बचा उनका गुणा किया, फिर जोड़ लगाया, 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। 2 गुणनखंड प्राप्त होना यानी कि ये भाज्य संख्या है। 5 को कॉमन निकाला, अंदर का गुणा किया, प्लस में 1 जोड़ दिया, 1009 आए, 5 गुणित 1009, 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, यानी कि ये क्या है भाज्य संख्या है। तो दोनों सवालों को अपन ने एक साथ कर लिया। हो सकता है एग्जाम में केवल ये सवाल ही आए या ये सवाल ही आए, तो आपको अलग अलग करना है इन सवालों को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अपन। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम अपनी ज़्यादा दूर है नहीं है, अभी फरवरी में एग्ज़ाम आने वाली है। सभी लोग डेली सवाल करते रहें। जो सवाल समझ में नहीं आए या कुछ ऐसा अटपटा सा सवाल लगे अपने को, तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उन सवालों को अच्छे से आपको समझा सकूँ। जो सवाल समझ में नहीं आ रहे उनको कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 1.1 का 7वां क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ यानी एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं,
देखो भैया, सोनिया का चक्कर लगाएगी तो कितने मिनट लगेंगे? 18 मिनट लगेंगे। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? तो 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अच्छा वो क्वेश्चन खत्म हो गया, वरना पूरा पूरा अपना एक ही बोर्ड पे आ जाता। एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ कि पूरा आ रहा है कि ना आ रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो भैया, अपन पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक खेल का मैदान है, मान लेते हैं ये खेल का मैदान है, और इसकी चारों ओर क्या है? एक पथ है, यानी एक रास्ता है। रास्ता भी दिख गया आपको। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया चक्कर लगा रही एस। सोनिया क्या है? एस। सोनिया चक्कर लगा रही थी, उसको कितना मिनट लग रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 18 मिनट लग रहा है। और एक और इसी मैदान का एक और चक्कर कौन लगाएगा? रवि लगाएगा चक्कर। तो रवि को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा? तो 12 मिनट लगेगा, यानी रवि जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि दोनों ने एक ही स्थान ले लिया कि यहाँ से चलना है, यहाँ से दोनों एक साथ शुरू हो गए, एक ही दिशा में शुरू हो गए, एक ही स्थान पर शुरू हो गए और एक ही समय पे शुरू किया उन्होंने। तो एक ही दिशा में चलते हुए कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर मिलेंगे? यानी एक तो देखो धीरे चल रहा है, एक फास्ट चल रहा है। फास्ट कौन चलेगा? रवि चल रहा है फास्ट, तो रवि फास्ट चल गया है और सोनिया जो है वो धीरे धीरे चल रही है। एक पीछे एक आगे, तो दोनों को वापस से एक ही स्थान कब आएगा? तो देखना, जैसे रवि चल रहा है तो रवि क्या है? आगे चल रहा है और सोनिया पीछे पीछे चल रही है। तो मान लेते एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ तक आ गए, तो घूम के वो वापस से पीछे से आएगा। तो वो कौन सा समय रहेगा जब दोनों एक साथ मिलेंगे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है, दोनों का क्या याद करना अपने को? तो एलसीएम याद करना है। ठीक है, देखते हैं ऐसे सवालों को। भैया ये अभी तो एग्जाम में पूछा नहीं गया है, कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इस साल आने की संभावना है। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर एक वाक्य में उत्तर, या ऐसा कुछ आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा मुझे लगता है। देखो करना कैसे, हल लिखना है। सबसे पहले दिया है, बताइए क्या दिया है? सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगने वाला समय, बताइए कितना है? तो 18 मिनट है, तो 18 मिनट।
रवि द्वारा एक चक्कर में लगने वाला समय कितना है? 12 मिनट। तो अपने को क्या करना है, दोनों को ज्ञात करना है। दोनों एक ही समय बाद कब मिलेंगे, तो कुछ नहीं करना, 18 का और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। तो क्या करेंगे अपन, दोनों को एक साथ ले लेना, 18 और 12। 2 का लगाएंगे तो 9, 6। 2 का लगाएंगे तो 9 में 2 का लगता ही नहीं, तो 9 को ऐसे ही रहने दो। 6 में लगाएंगे 3, फिर 3 में लगाएंगे तो 3 और 1, और फिर 3 का लगाएंगे तो 1 और 1। वापस से देखना, दोनों में 2 का भाग जा रहा था, 2 का भाग लगाया, इसका 9 आया, इसका 6 आया, फिर 2 का भाग लगाया तो भैया 9 का में तो 2 का भाग लगता नहीं है, तो 9 ऐसा कैसा लिख दिया मैंने। और 2 में 6 का भाग लग रहा था तो 3 लिख दिया। और 3 में 9 का भाग लगाया, सॉरी 9 में 3 का भाग लगाया तो 3 आ गया, और 3 में 3 का भाग लगाया 1 आ गया, फिर 3 में 3 का भाग लगाया 1 आ गया, और फिर क्या है यहाँ पर, तो लिखना अपने को एलसीएम किस किस का, 18 का और 12 का कितना आया, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36 मिनट। ठीक है, तो आंसर लिखना अपने को। अतः हम लास्ट लाइन क्या है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद, तो लिखना 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी ये घूम के गए और वापस से कहीं पर मिलेंगे, ये तो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया जरूर पीछे रह गई, सोनिया एक और चक्कर काटेगी, तब तक रवि भी आ जाएगा। आई हो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन। 2 सवाल 10वीं के क्रम श्रृंखला चल रही है, अच्छे से चल रही है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लो आपकी एग्ज़ाम हुई, क्वार्टरली एग्ज़ाम हुई, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जो समझ में नहीं आया हो, उसको भी कमेंट में कर सकते हो, उसको मैं ज़रूर स्पेशली उसको समझाऊंगा। 2 सवाल पढ़ने अपने तो कोई से पढ़ सकते, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपने पूरी आशा है कि दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना, घंटा वगैरह ढमाढम जो भी करना हो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण आप सभी।